तो अभी हम लोग करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें हमारा है मात्रक और मापन। तो मात्रक और मापन किसका होगा? किन चीजों को हम लोग मापते हैं, किन चीजों का मापन करेंगे, मात्रकों की आवश्यकता किसमें है? तो ये जो है, जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसके कुछ प्रारंभिक प्रश्न आते हैं कि भाई किसे मापें, क्या मात्रक हो सकता है। तो ये है हमारा फिजिकल क्वांटिटी, बोलते हैं इनको फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या है? तो इसमें हम लोग लिखेंगे all the quantity which can be measured directly or indirectly। तो हमारे पास कई प्रकार की राशियां होंगी। भौतिकी को समझने के लिए या भौतिकी को जब भी हम पढ़ते हैं, फिजिक्स को पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होगा, हमेशा कुछ प्रकार की राशियां होंगी, कुछ नियम आएंगे, भौतिकी के फिजिक्स के लॉज होते हैं, और उन नियमों में कुछ प्रकार के मापन पद्धति का उपयोग किया जाएगा, या हमारे आसपास होने वाली घटनाओं को समझने के लिए हम कुछ राशियों का जो है चुनाव करते हैं और उनको मापने का प्रयास करते हैं, ताकि हम क्या करें, फिजिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा समझने योग्य बना सके। और हम लोग किसी चीज़ को समझने के क्रम में जब हम समझते हैं तो आइडेंटिफाई करना, यानी कि उनकी पहचान देना, एक बेसिक मतलब एक्टिविटी है कि हम पहले उनको पहचान देते हैं कि वो है क्या। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, उनको समझते हैं। तो वो पहचान देने में, जैसे हम लोग मापने के क्रम में अगर आए तो हमारे पास क्या होगा, तापमान होगा, तापमान हो गया या लंबाई हो गया। ये सब ऐसी क्वांटिटी है जो हम लोग अपने चारों ओर देखते हैं। हम अपनी लंबाई माप लेते हैं, या सामने दूरी मापते हैं, गहराई मापते हैं। तापमान जो है हम मापते हैं, ठंड के दिन है तो अभी टेम्परेचर घटेगा बढ़े, और इसका समझ भी आता है। तो ये जो है क्या है, हमारे चारों कई प्रकार की चीजें हैं जिनको हम लोग समझते हैं और उन्हें और ज्यादा जानने का कोशिश करते हैं। तो इन सब में जानने के क्रम में हम लोग इसको मापेंगे, इसको समझेंगे, इसको कोई नाम देंगे। तो ये जो भी है, इन सब चीजों को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के रूप में जानते हैं। और फिर उन फिजिकल क्वांटिटी को क्या करेंगे, मेजर करेंगे, यानी मापेंगे। मापेंगे वो क्या होगा, एक विशेष प्रकार के मात्रक होंगे। हर एक फिजिकल क्वांटिटी या कुछ विशेष प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियों को कुछ तरीके से, अलग तरीके से मापते हैं, दूसरे प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज को अलग तरीके से मापते हैं। जैसे तापमान को मापने के लिए कोई राशि, लंबाई को मापने के लिए कोई मात्रक अलग। उसी प्रकार से करंट है हमारे आसपास, तो करंट को मापने के लिए अलग राशि का उपयोग, मात्रक का उपयोग करेंगे। तो ये सब जो है हमारे आसपास होता है। अब इसमें फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए क्या है हमारे पास, तो फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए हमारे पास यूनिट्स। और यूनिट्स जो है हम लोग देखें तो हम लोग कई प्रकार से मापन करते हैं। दुनिया भर में कई प्रकार के मापन विधियां हैं, क्षेत्र के हिसाब से हर एक क्षेत्र में मापन विधि अलग है। कुछ जगहों पे
पौराणिक मापन विधियां हैं। एंशियंट टाइम से उनको मापने का तरीका चला आ रहा है, विकसित है। तो कई प्रकार के मापन विधियों में हमारे पास जो है एक स्टैंडर्ड यूनिट हम लोग जो अपनाते हैं उसको बोलते हैं एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल वाला जो यूनिट है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तय कर दिया गया है कि इसका मापन वैज्ञानिक विधियों के स्टडीज में इनका उपयोग किया जाएगा। तो एक तो ऐसा यूनिट है, फिर हम लोग जनरली सीजीएस का यूज करते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और जो एक और यूनिट है एमकेएस, दैट इज वेरी सिमिलर टू सिस्टम इंटरनेशनल, मीटर किलोग्राम सेकेंड। उसके बाद और भी ढेर सारे हैं, एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, तो हमारे लोकल डायलेक्ट में भी गांव में अलग तरीके का मेजरमेंट हुआ करता था। जैसे द्रव्यमान को मापने के लिए हम लोग और भी मतलब बड़े बड़े यूनिट्स भी होते हैं, छोटे यूनिट्स भी होते हैं। डिस्टेंस या हाइट मापने के लिए गज और अलग अलग तरह के यूनिट्स यूज करते हैं। तो हर जगह पे अपने तरीके से मतलब क्षेत्रीय स्तर पर भी यूनिट्स का उपयोग होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे उनका यूज करेंगे, उनको समझेंगे जो हमें फिजिक्स के स्टडीज में आगे काम आने वाला है। तो इसमें ऐसा यूनिट जो है अभी हम लोग समझेंगे ये है क्या। तो भौतिक राशियों को मापने के लिए जो पहला यूनिट है हमारे मतलब जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल फंडामेंटल यूनिट्स, इसका मतलब हो जाता है आधारी मात्रा। यानी कि ये उन क्वांटिटियों को तय कर देते हैं या उन मात्रकों को तय कर देते हैं जिनके आधार पे आगे चल के हम फिजिक्स के लगभग सभी या कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस चीज को चुनने के लिए यानी फंडामेंटल्स कौन हो सकते हैं, तो उन फंडामेंटल यूनिट्स को या उन फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम लोग पहले मतलब साइंटिस्ट ने इस तरीके से क्लासिफाई किया है कि इन फंडामेंटल यूनिट्स में वो क्वांटिटीज आ जाते हैं, वो यूनिट्स आ जाते हैं जो आगे जाके लगभग हर एक प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी को, भौतिक राशि को एक्सप्लेन कर पाए, उसको एक्सप्रेस कर पाए, मतलब उसका जो है एक्सप्रेस करना संभव हो सकता है। तो आधारी मात्रक हमारे पास जो है 7, और 2 मात्रक जो है वो क्या है जिनको हम लोग बोल सकते हैं सब यूनिट। तो 7 आधारी मात्रक क्या क्या है हमारे पास। पहला है हमारा लेंथ, लेंथ का यूनिट हो जाता है मीटर, एम स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं इसको। दूसरा है हमारा मास, मास का हो जाता है किलोग्राम, के जी, कैपिटल के एंड स्मॉल जी। तीसरा है हमारे पास टाइम, टाइम का यूनिट हो जाता है सेकेंड, स्मॉल एस इज द यूनिट फॉर दिस। चौथा है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है एम्पियर, कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं इसको। पांचवा है टेम्परेचर, टेम्परेचर का हो जाता है हमारा केल्विन। टेम्परेचर के लिए जो फेमस यूनिट है
जानते हैं शुरू से, वो है हमारे पास डिग्री सेल्सियस, और नहीं तो बॉडी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मापते हैं। तो यूनिट्स कई सारे हैं। तो उन कई सारे यूनिट्स में से जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, जो यूज़ करने के हिसाब से ज़्यादा साइंटिफिक हैं और ज़्यादा कंफर्टेबल हैं साइंस में यूज़ करने के लिए, उनको जो है हम लोग एसआई यूनिट्स में पढ़ते हैं। छठवां है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है हमारा इसका हो जाता है MOL, लिखते हैं इसको। सातवां है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये हो जाता है हमारा कैंडेला, CD। ओके, बाकी जो हमारे पास दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आ जाते हैं एंगल्स। एंगल मेजरमेंट में हम लोग प्लेन एंगल पढ़ते हैं। प्लेन एंगल जो हम लोग प्लेन ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, जैसे एंगल बिटवीन टू लाइंस, स्पेशली दो लाइंस या दो कर्व के बीच में जो एंगल बनेंगे वो हमारा क्या होगा, प्लेन एंगल हो जाता है। तो प्लेन एंगल जो है हमारा, इसका मेजरमेंट करते हैं हम लोग रेडियन में, DIAN, रेडियन, दैट इज RAD, ठीक है। और एक हो जाता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जो है स्टेरेडियन। ये जो है हम लोग पढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड द सॉलिड शेप ऑफ द सॉलिड, और सॉलिड्स में क्रिएट होने वाले जो टोटल एंगल्स, जैसे कोन हो गया, स्फीयर हो गया, या इस तरह के जो शेप हैं। अब जैसे यहाँ पे ये मान लो एक कोन है, तो इस कोन में ये जो बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, दैट इज सॉलिड एंगल। तो तो प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ये जो है हमारे पास दो सब यूनिट्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं हमारे पास, फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास 7 हैं। और ये फंडामेंटल यूनिट्स ऐसे हैं जो आगे जाके हर एक प्रकार के क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने में, उसको एक्सप्रेस करने में सक्षम हो जाते हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल। तो ये जो है हमें अब जैसे फोर्स को एक्सप्लेन करना है या फोर्स को एक्सप्रेस करना है, तो ये यूनिट जो है कैपेबल है। जैसे किलोग्राम, किलोग्राम मीटर सेकेंड का यूज करके हम लोग फोर्स को, मोमेंटम को, ठीक है, थ्रस्ट हो गया, इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, या इस तरह के जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो है बेसिक हमारे पास यूनिट्स हैं फंडामेंटल यूनिट्स के।